नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कुछ ऐसी योगा प्रैक्टिस जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके ओव्यूलेशन फेज के लिए। अगर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, एएमएच आपका लो रहता है, तो आज की प्रैक्टिस उसमें भी आपको हेल्प करेगी। ये जो प्रैक्टिस है ये आपको शुरू करनी है आपके पीरियड से पहले। पीरियड के जो पहले दिन होता है, जो ल्यूट्रल फेज होता है, वो तब आपको ये प्रैक्टिस शुरू करनी है और आपके ओव्यूलेशन फेज तक आप यानी कि पीरियड शुरू होने के आपके जो 14 दिन होते हैं वहाँ तक आपको इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। सबसे पहले बैठ जाएंगे वज्रासन में और करेंगे हम डीप ब्रीदिंग। आंखों को करेंगे सहजता से बंद। लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सेल। अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, घुटनों में पेन रहता है, नी पेन की समस्या है, तो आप सुखासन में बैठ के भी डीप ब्रीदिंग कर सकते हो इजीली। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। जितना लंबा गहरा सांस होगा उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल, जितनी भी एंजाइटी बढ़ी होती है इस टाइम पर, वो सब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। और करेंगे हम रिलैक्स। सांस भरा, इनहेल, और सांस छोड़ते जितना नीचे जा सकते हो जाओ। कोशिश करो जो आपका काम आता है वो आपकी ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करके रखोगे, हाथों को आगे की तरफ खींचोगे, अपनी ट्राई करोगे जो आपके हिप्स है वो आपके एडियो से टच हो जाए। होल्ड करके रखोगे इसको 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम पपी पोज। दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और कोशिश करेंगे जो आपकी चिन है और चेस्ट है वो ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करके रखेंगे, कोशिश करोगे आगे की तरफ हाथ खींचने का। अगर शोल्डर पेन है तो ये उसमें भी हेल्प करेगा। होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे यानी कि कोबरा पोज। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, सांस भरा और सांस छोड़ते धीरे धीरे ऊपर। सिर्फ अपना नाभि से आगे वाला पार्ट आपको ऊपर उठाना है। जो नाभि से नीचे वाला पार्ट है आप उसको नीचे रखोगे और एल्बो को बेंड करोगे। अपने शोल्डर को ऊपर नहीं खींचना, इनको भी रिलैक्स करना है। सामने की तरफ देखोगे, होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आएंगे हम अधोमुख स्वान आसन में। दोनों पैरों के पंजों को रखेंगे नीचे और एड़ियों को लगाएंगे ज़मीन से। होल्ड करके रखेंगे इस पोस्चर को 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनका जो पूरा का पूरा खिंचाव है ना वो आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी पर आता है, इसलिए इन आसन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी तक अच्छे से हो पाए। नी को बेंड करेंगे हल्के से ताकि जो दबाव है वो आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर आए। चलिए 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहीं से क्या करना है, अपनी लेग को आगे की तरफ स्ट्रेच करना है और सामने देखेंगे। होल्ड करेंगे। इसका जो प्रेशर आता है वो आपके थाइस पर, आपकी ओवरी पर अच्छे से आता है, इसलिए इसको होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और अपने जो पैर पीछे था उस पैर को भी खोल लेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ, जितना आगे स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करेंगे। इस वाले पैर को भी अच्छे से आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जिससे जो आपका लोअर पार्ट है वो अच्छे से स्ट्रेच और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो पाए। नीचे जाएंगे धीरे धीरे, कोशिश करेंगे जो माथा है वो ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस माउंटेन अगेन स्ट्रेच किया अधोमुख स्वानासन में और दूसरा पैर आगे। होल्ड करेंगे, पीछे वाले पैर को जितना आप पीछे स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करोगे। सामने की तरफ देखोगे, होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और अपने दूसरे पैर को स्ट्रेच करोगे। अच्छे से स्ट्रेच करना है इसको भी, ताकि जो पूरा खिंचाव है आपके लोअर पार्ट पर अच्छे से आए। सांस भरेंगे,
सांस छोड़ते नीचे, कोशिश करेंगे जो माथा है वो ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। आपको क्या करना है, एक पैर को मोड़ के रखेंगे, दूसरे पैर को सीधा करेंगे, सांस भरा और सांस छोड़ते आगे। जितना फॉरवर्ड कर सकते हो उतना फॉरवर्ड करोगे, ताकि जिससे जो अच्छा दबाव है वो आपके ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से होल्ड करके रखेंगे। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और हम करेंगे साइड स्ट्रेच। सांस भरा, हाथ ऊपर, जितना कमर गर्दन को सीधा कर सकते हो उतना सीधा करना और फिर उसके बाद नीचे जाना, ताकि जो बेंडिंग है वो अच्छे से हो पाए। होल्ड करके रखेंगे। 10 की गिनती, सामने देखेंगे, दोनों हाथ कान से लगे रहेंगे, इनको आगे पीछे नहीं करना, अच्छे से स्ट्रेच करना है एंड लुक अप। गिनती करेंगे 10 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम पिजन पोज। अच्छे से स्ट्रेच किया, पीछे वाले लेग को आगे वाले लेग को बेंड करके रखेंगे। सांस भरा और सांस छोड़ते जितना आगे स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करोगे। कोशिश करोगे जो माथा है वो आपका ज़मीन से टच हो जाए। होल्ड करके रखेंगे। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। बेसिकली क्या करना है आपको, आपके हिप मोबिलिटी, आपके हिप ओपनिंग अच्छे से होनी चाहिए, जिससे जो आपका पेल्विक एरिया है वो अच्छे से स्ट्रेच हो, आपकी जो ओवरी पार्ट है वो अच्छे से स्ट्रेच हो और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। इसलिए हम इन सारी स्ट्रेचिंग को और फॉरवर्ड बेंडिंग को अच्छे से करेंगे। सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे। एक भी प्रैक्टिस आप मिस नहीं करोगे। होल्ड किया। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड धीरे से वापस। बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो आप अच्छे से कर सकते हो। सांस भरा और सांस छोड़ते नीचे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे दोनों हाथ से। दोनों हाथ कान के बराबर में लगा के रखेंगे एंड लुक अप। जितना ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करो, ताकि जो आपका पेल्विक एरिया है ये अच्छे से स्ट्रेच हो सके। होल्ड करके रखेंगे। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम पिजन पोज। अच्छे से पहले पीछे वाले लेग को अच्छे से स्ट्रेच किया, दूसरे लेग को बेंड करके रखेंगे और प्रेशर डालेंगे अपने लोअर पार्ट पर। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना नीचे जा सकते हो नीचे जाओ। होल्ड करके रखो। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स बदकोन आसन में। दोनों पैरों के पंजों को मिला के रखेंगे, अपने पैरों को कोशिश करेंगे ज़मीन से टच हो जाए। कमर गर्दन को सीधा करेंगे। सांस भरा और धीरे धीरे सांस को छोड़ दिया। इनहेल टू नोज, एक्सेल टू नोज, इनहेल टू नोज एंड एक्सेल टू नोज, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। सांस भरेंगे, इनहेल, और सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। कोशिश करेंगे जो आपका माथा है वो आपके पैरों पे पंजों पे टच हो जाए, लेकिन जो आपके लेग्स है वो नीचे की तरफ ही स्ट्रेच रहने चाहिए, इनको ऊपर नहीं उठाना। जितना कोशिश करोगे कि इन पे प्रेशर डालोगे कि ये नीचे हो जाए, ठीक है, इतना आपको प्रेशर डालना है इनके ऊपर। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे की तरफ खींचेंगे। कोशिश करेंगे जो आपका माथा है वो आपके पंजों से टच हो जाए। होल्ड करके रखेंगे। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। लेग्स को करेंगे सीधा और करेंगे हम क्रॉस। पहले राइट लेग को बेंड किया और फिर हमने लेफ्ट लेग को बेंड किया। अच्छे से बेंड करने के बाद जो आपके एड़ियाँ हैं वो आपके हिप से टच होनी चाहिए, आपके थाई से टच होनी चाहिए। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाओगे। कोशिश करोगे जो आपका माथा है वो आपके घुटने से टच हो जाए। इसका जो पूरा प्रेशर है वो आपके ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से आता है, इसलिए इस आसन की प्रैक्टिस जितना कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। होल्ड करके रखेंगे। 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम दूसरी साइड से भी। पहले रिलैक्स किया और फिर लेग को क्रॉस किया। जैसे हम गोमुखासन में बैठते हैं ना, सेम आपको वैसे ही बैठना है।
सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जितना आगे जा सकते हो जाओ। कोशिश करो जो आपका माथा है वो आपके घुटने से टच हो जाए। होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड करेंगे हम रिलैक्स। नेक्स्ट हाथों को क्रॉस किया, अपने हेड को आराम से रखोगे एकदम रिलैक्स वाली पोजीशन में। पहले रिलैक्स करोगे, लंबी गहरी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल, inhale and exhale, inhale and exhale। दोनों हाथों को रखेंगे सामने, कंधे के बराबर में रखना, सामने रखना है। सांस भरेंगे हाथों को ऊपर की तरफ और स्ट्रेच करेंगे अपने कंधों को और सामने देखेंगे। दोनों पैर मिले रहेंगे। होल्ड करके रखेंगे इस पोस्चर को 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में। रिलैक्स करेंगे पहले, इनहेल एंड एक्सहेल। एक पैर को मोड़ेंगे, जितना मोड़ सकते हो उतना स्ट्रेच करोगे, ठीक है। जितना इसको स्ट्रेच कर सकते हो स्ट्रेच करके लेकर आओगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम दूसरे लेग को भी स्ट्रेच। होल्ड करेंगे, जितना आगे खींच सकते हो खींचो। होल्ड करके रखो इसको 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस और रिलैक्स। दोनों हाथों को खोलेंगे कंधों के बराबर में। एक पैर को उठाएंगे और अपने अपोजिट साइड में ट्विस्ट करेंगे, यानी कि राइट लेग को ट्विस्ट करेंगे हम लेफ्ट साइड पे। अच्छे से स्ट्रेच करके रखेंगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम साइड चेंज। दूसरा साइड भी सांस भरा और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट योर बॉडी एंड लुक अप। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपनी चिन को रखना है ज़मीन पर और दोनों पैरों को अच्छे से मोड़ना है और अपने हिप से टच करना है। अच्छे से बेंड करके रखोगे, पकड़ के रखोगे इसको यहीं पर और स्ट्रेचिंग फील करोगे अपनी थाइस पर, ओवरी पर। और इसको होल्ड करना है, 10 की गिनती करोगे मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस और करेंगे हम रिलैक्स। को लेट जाना है, दोनों पैरों को मोड़ के रखोगे, दोनों हाथों को खोलोगे कंधों के बराबर में और मूव करोगे अपनी रिलैक्स को राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड। फील करोगे जितना भी आपको लोअर बैक पेन होता है या फिर लोअर एरिया है जो वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, तो ये उसमें भी हेल्प करेगा वहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन पहुँचाने के लिए। और अगर लोअर पार्ट में स्टिफनेस है ना, तो उस स्टिफनेस को खोलने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। साइड चेंज, 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वापस और रिलैक्स करोगे। राइट लेग को बेंड करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, अच्छे से दबा के रखेंगे। जो प्रेशर है वो आना चाहिए आपकी ओवरी और आपके पैल्विक रीजन पर। होल्ड करके रखेंगे, 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज, दूसरा साइड भी होल्ड करेंगे, 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। सांस भरेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। दोनों पैरों को रखेंगे सुप्त बद्धकोणासन में, दोनों हाथ रखेंगे अपनी ओवरी के ऊपर, आंखों को करेंगे सहसा से बंद और अभ्यास करेंगे लंबी गहरी सांस का। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सहेल। जितना लंबा गहरा सांस होगा उतनी ही आपका स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी दूर होगी, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके पास आएगी। इनहेल एंड एक्सहेल। सारा ध्यान आपकी आने जाने वाली सांस पर, इनहेल
एंड एक्सेल। जैसे ही सांस को बाहर छोड़ते हो, जितनी भी आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको दूर करते जाओगे। इनहेल एंड एक्सेल। बॉडी को एकदम ढीला, माइंड को एकदम रिलैक्स। ध्यान सांसों पर। इनहेल एंड एक्सेल। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, रब करेंगे अच्छे से। जो वार्मनेस है वो फील होनी चाहिए आपकी हथेलियों में, कुछ गर्माहट। दोनों हाथों को आंखों पे स्पर्श करते हुए अपनी बैली पर, जिस भी भाव के साथ आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो, ये भाव आपका पूरा हो, ये संकल्प आपका पूरा हो, बस यही भाव आपको अपने मन में रखना है। और अपनी बॉडी को धीरे से रिलैक्स करते हुए अपनी आंखों को खोलोगे एंड रिलैक्स। आज का जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा आपके ओव्यूलेशन फेज के लिए। इसकी जो प्रैक्टिस है ये आपके पीरियड से पहले ही आप शुरू कर दोगे। पीरियड के 2 दिन जहाँ आपका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है उसमें आप रिलैक्स करोगे, उसके बाद आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकते हो आपके ओव्यूलेशन फेज तक के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।